दोस्तों ये चैप्टर है मैट्रिसेस। किसी को पता है इसका यूज क्या है? मतलब ये एक्चुअली चैप्टर है किस बेसिस पे? आगे चल के आपको पता चलेगा। आप अपने डेटा को एक तो नॉर्मल फॉर्म में रखते हो, वर्डिंग्स में लिख के, ये फलाना यहाँ रहता है, स्मॉल में रहता है, ये वो दिखाना, आप पूरे वर्ड्स में लिखते हो। एक दूसरा तरीका और है आपके डेटा को लिखने का, विच इज नोन एज टैबुलर फॉर्म, जो टेबल्स में लिखते हो। उसी टैबुलर फॉर्म को जब हम कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट जैसे हम लोगों ने वेट वाला चैप्टर करा था और जीएसटी वाला, उसमें जो अमाउंट वाला जो क्वेश्चन होते थे वो हम टैबुलर फॉर्म से करते थे, कितने आसानी से निकल आता था। तो वैसे ही डेटा को हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अब वो डेटा को जब टैबुलर फॉर्म में आप लिखते हो, उससे कंप्यूट करने के लिए वी गो विद अ मेथड विच इज नोन एज मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स अगेन, जो मूवी देखी है मैट्रिक्स? यस सर, हमने देखी है। तीनों पार्ट वैसे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया सर, क्या उस मूवी से कुछ नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे भी जो यूज करा गया है वो डायमेंशन को लेके यूज करा है। यहाँ पे मैट्रिसेस क्या होगी? डायमेंशन के हिसाब से। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 डायमेंशन फाइन। अब इस डेटा को हम अलग अलग डायमेंशन में लिखते हैं। जैसे अगर डेटा सिर्फ एक ही रो में लिखा हुआ है ऐसा, फिर 1 डायमेंशन, क्योंकि एक ही रो है, तो या तो वो ऐसा होगा या वो 1 डायमेंशन डेटा कैसा होगा? ऐसा, यानी एक कॉलम होगा या तो वो एक रो होगा। तो इसे हम 1 डायमेंशन डेटा कहते हैं। एक्चुअल में है तो ये भी 2 डायमेंशन है। बताओ क्यों 2 डायमेंशन है? और एक ये क्या कहलाता है? 2 डायमेंशन। इसकी कुछ रोज होंगी और ऑब्वियसली कुछ कॉलम होंगे, तो ये 2 डायमेंशन होता है। अब क्यों ये 2 डायमेंशन है वो भी जान लो, ये आपको कंप्यूटर्स में भी हेल्प करेगा एरे में। तो ये कितना है, कितनी रो है? एक, बट इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट यहाँ रखे रहोगे, वो इसमें कॉलम की तरह ट्रीट होंगे। किसकी तरह ट्रीट होंगे? तो एक रो कितनी है? एक। कॉलम तो कुछ का कुछ है, 1 2 3 4 5। तो पहले आता है रो 1 into 5, और ऐसी एक कॉलम है, बट रो तो कुछ ना कुछ एलिमेंट किसकी तरह ट्रीट होंगे? रोज की तरह। मान लो ये 5 है तो ये 5 is to 1। तो लिखा तो ये भी रो इनटू कॉलम में ही जा रहा है। 2 डायमेंशन में तो ये भी लिखा जा रहा है ना। आप बोल रहे हो एक ही डायमेंशन, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। आप बोल रहे हो 1 डायमेंशन, बट उसका ऑर्डर पेयर आप हमेशा कैसे लिखते हो? 2 डायमेंशन। समझ में आई इतनी छोटी सी बात? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डायमेंशन, हाँ भाई देखो, अगर कोई बॉडी फिजिक्स के टर्म में, अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है तो इट्स अ 1 डायमेंशन मोशन, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, चाहे वो ऐसे ट्रेवल करे अपसाइड डाउन या ऐसे, वो 1 डायमेंशन ही काउंट होगी। समझ में आई बात है? नहीं। अब अगर बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो वो अब 2 डायमेंशन होगी। वो एक्स भी चल रही है और वो वाई, मतलब वो ऐसे चल के ऐसे मुड़ गई और फिर ऐसे मुड़ गई, तो वो इधर भी जा रही है और आपकी तरफ भी आ रही है। समझ में आ रहा है? और अगर बॉडी ऐसे है तो वो मेरी इधर भी बढ़ रही है, जब ऐसे चल रही है तो इधर भी बढ़ी, आपकी तरफ भी बढ़ी और थोड़ी ऊंची हुई। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं। क्लास 12 तक मैट्रिक्स में 3 डायमेंशन नहीं है। ठीक है भैया? तो अभी 2 डायमेंशन तक रखें। इवन कंप्यूटर्स में एरेज में भी 3 डायमेंशन नहीं आता, 2 डायमेंशन तक आता है। क्लास 10 में वो भी नहीं आता। सिर्फ आपसे पूछा जाता है उनके वो बता दो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, बस असाइनिंग और रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल मैट्रिक्स का छोटी चीजें, बेसिक चीज समझ में, मतलब आपके जो डेटा है वो रोज और कॉलम्स में क्या होगा? अरेंज होगा। किसमें अरेंज होगा? अब दूसरी चीज समझनी है कि पहले आएगा रो, फिर आएगा कॉलम। पहले आएगा रो, फिर आएगा कॉलम। बात समझ में आई थी छोटी सी? अब किसी ने बोला सर रो क्यों आ रहे पहले, कॉलम क्यों नहीं आ रहे पहले? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऑर्डर पे लिखे थे 9th क्लास में पिछले साल एक्स और वाई करके? एक्स क्यों पहले लिखा, वाई बाद में क्यों लिखा? आपने कहा था मैं लिख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली, वो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे ये क्या है? स्टैंडर्ड। भाई इंटरनेशनली फॉलो होने वाला ये रूल है कि पहले रो ही लिखेंगे, बाद में कॉलम पहले नहीं लिख सकते, लिख लो रो बाद में लिख लो। बट वो किसका एब्रीविएशन होगा या वो किसके तरीका होगा? आपका खुद का। फिर आपको समझाना पड़ेगा मैंने रो कॉलम पहले लिए। बट दुनिया किस तरीके से सीखी हुई है कि पहले क्या लेना है? रो, और फिर क्या लेना है? क्लियर है? कोई डाउट? अब इस मैट्रिक्स में कुछ इसके
देखने की वजह से इसके कुछ टाइप्स बना दिए। अब जैसे ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। क्यों? एक रो है। एक रो है। अब एक रो कैसे बताएंगे? आगे वन है। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अब एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जब रो और कॉलम क्या हो? बराबर ना हो, जैसे 3/2, 2/3। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम क्या हो जाए? इक्वल। तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। आया समझ में? अब देखो, ये तो बेसिक चीजें थी, फटाफट इधर ध्यान दो। रो मैट्रिक्स जब एक ही रो, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स जब एक ही कॉलम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रो और कॉलम बराबर ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जब रो और कॉलम क्या हो? बराबर। कितनी बुद्धि है, बात कर गई है। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नाम्स आएंगे, मतलब 4, 5, 7, -1, 0, -2। ये रेक्टेंगुलर है, बट इसी में अगर मैं एक रो ऐड कर दूं 4, 5, 7, तो इसे क्या बोलेंगे? किसका स्क्वायर मैट्रिक्स? 3/3। क्लियर है? कोई भी डाउट है? हाँ, क्या डाउट है? सर हम बाय क्यों कहते हैं उसको? सर हम जैसे मल्टीप्लाई का साइन लगा के बाय क्यों कहते हैं? बाय का मतलब होता है जब उसका नोटेशन 2/2 अपॉन के लिए, जैसे जो डिवाइड होता है उस वाले केस में हम क्या बोलते हैं? अपॉन। वो एक सिग्निफिकेंस है उसे बोलने के, बस और कुछ नहीं। मतलब हो गया, देखो ये स्क्वायर हो गया, पहले क्या था ये? रेक्टेंगल। अब क्या हो गया ये? अब इसके सारे एलिमेंट 0 हो जाए। सर जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो दोनों इसी के नाम है। इसे क्या बोला जाता है? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? इसके डायगोनल पे कुछ एलिमेंट है, 7, 8, 5, -1। ये आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ना, ये है डायगोनल, क्योंकि इसके डायगोनल पे एलिमेंट है। अब ये डायगोनल है, ये क्या है? खजूर। ये भी तो डायगोनल है। तो इस डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो एलिमेंट हमारे किस पे होने चाहिए? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है? अब इसमें सारे एलिमेंट कुछ हो गए, 1, 1 और 1। ऐसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है? इतनी बात समझ में आई नहीं है? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लिखते हैं I3। क्या लिखेंगे? I3। अगर मैं I2 की बात कर रहा हूँ तो I2 का मतलब हो गया 1 0 0 1। ठीक है? ये दो यूज होंगे I4 के लिए, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। वो 4/4 का हो जाएगा। क्लियर है? 1 डायगोनल पे 4 आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। मैट्रिक्स समझ आया था? अब दूसरी चीज समझ लो, इनमें सिंपल सा रूल हमें समझना है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ठीक है? आपको कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं? कई बार रिप्रेजेंट करते हैं I, रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I, और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समझ में आया? अब ये क्यों बता रहा हूँ, अब उसे समझो। आपका ये मैट्रिक्स है, मान लो ये 2/3 का मैट्रिक्स, लेकिन 2 रो 3 कॉलम। कितने रो? 2 रो 3 कॉलम। इस एलिमेंट को बोलते हैं 1 1। क्यों? फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं 1 2। हिमांशु समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट रो है और उसका पहला ही कॉलम है। सेकंड, फर्स्ट ही रो चल रही है बट अब ये सेकंड कॉलम आ गया। यहाँ से शुरुआत होगी ना लाइन की। अगर मैं कहूँ इसकी बात करूँ तो ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये क्या है? सेकंड रो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। समझ में आ रहा है ये चीज? इसी तरीके से ये भी है। नेक्स्ट बताओ क्या होगा? और ये दूसरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समझ में आई बात नहीं? अब ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी आता है Aij इक्वल्स टू 2i प्लस या माइनस j। ये है, इसका मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट इस फॉर्मूले से हेल्प से मिलेंगे। अगर आप पता हो i क्या है, j क्या है, आपको पता ही नहीं है तो आप घंटा एलिमेंट निकाल पाओगे।
अब कैसे निकालना है ध्यान से समझो। सेकंड रो आपको ये 2/3 का मैट्रिक्स पता चल गया? आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, बिना ऑर्डर के नहीं निकाल सकते। आपको ऑर्डर पता है? ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स से A11, A12, A13, A21, A23, A23 ये सारे लिखा, फिर इसमें वैल्यू डालो। अब A11 का मतलब क्या है? I की वैल्यू भी क्या है? 1 और J की वैल्यू भी क्या है? डाल दो। 2 × 1 - 1 तो क्या आ जाएगा? 2 - 1 A12 अगला एलिमेंट A12 है, मतलब I1 और J 2 × 1 - 2 2 - 2 जीरो A13 बोले तो 2 × 1 - 2 - 3 that means A21 बोले तो 2 × 2 - 1 4 - 1 बोले तो 3 A22 बोले तो 2 × 2 - 2 यानी 4 - 2 यानी 2 और A23 बोले तो 2 × 2 - 3 यानी 4 - 3 = 1। तो इस मैट्रिक्स को एक्चुअल में ये मैट्रिक्स क्या था? ये है आपका 1 0 - 1 3 2 1। अब देख रहे हो आपको मैट्रिक्स डायरेक्ट नहीं दे रखा, ऐसा दे रखा। आपको ऑर्डर बता दिया कि वो ऑर्डर कितने ऑर्डर का 2/3, तो आपने उससे ये एलिमेंट लिखे, आपको एक फॉर्मूला दे रखा होगा, उस फॉर्मूले में वैल्यू डालो एंड आंसर निकालो। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है तो बताओ। नो सर नोट करो। सर ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो इसमें ये ऑर्डर दे रखा होगा, जो आपको ऑर्डर दे रखा होगा 2:3। 2:3 में पहले ये लिख दोगे A12 A13। अरे यार इधर देखो, एक चीज और देखो। हेलो इधर देखो लो सारे, इधर देखो। मान लो आपको ऑर्डर दे रखा है 2/2 सिंपल, तो 2/2 के लिए 4 का ऑर्डर होगा है? दो मतलब ऐसे ऐसे, यही है ना? ये पहला एलिमेंट क्या होगा? A11 अगला अगला कोई डाउट? नो सर। मान लो Aij आपको ऐसे दे रखा है, Aij = I + J सिंपल। तो इसका मतलब A11 का मतलब क्या है? 1 + 1 यानी 2। A12 का मतलब क्या है? 1 + 3 A21 का मतलब 2 + 1 और A22 का मतलब 2 + 2 4। तो इसको अब इसमें डालने में क्या दिक्कत है? 2 3 4 हो गया। आया है? निकालना है नहीं है? इतना सिंपल है। क्लियर है? तुम्हारे है बुक में ऐसे क्वेश्चन? यस सर, सर एक है। एक है ना? चलो करो पहले। ओके क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द ऑर्डर। हर्ष बिना किसी से पूछे अपने आप बता दे बेटा, इतना भरोसा मुझे है तुझ पे। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब कितने रो हैं कितने कॉलम है? सर 2 × 2 वेरी गुड। अगला पूछना नहीं है, ठीक है? मैं बार बार बोलूंगा ये। देखिए ना एक कॉलम एक एलिमेंट। कलमन इंसान एक रो और 2 कॉलम में दिख रहे। मैंने अभी बताया था वो होता 1 डायमेंशन है, बट लिखते हो तो 2 डायमेंशन के फॉर्म में ही है। सही भी करना मैं कर लूं पहले, फिर कॉपी करियो। नेक्स्ट खुद ही कर लेना। 1 2 3 हर्ष पूछो बता अच्छे। सर 1 रो सर 1 कॉलम 2 3 सर 1 × 3 सर मैंने से उल्टा लिया बता लगेगा ऑनलाइन वालों को पहले से तो भाग गए। और इतना नहीं बता पा रहे। यादव साहब बता दो यार, दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तुम ही बता दो। हाँ 2 कॉलम 2 कॉलम 2 रो 2 रो है 4 कॉलम 4 रो। मतलब पहली बारी में क्या फीलिंग आती है जो कॉलम दिख रहे हैं तुम्हें? कंफ्यूज हो जाते हो। दया कुछ तो गड़बड़ है। सर फिर से समझा देना सर। रो और कॉलम में कंफ्यूजन ये रो है, ओके, रो एंड कॉलम है। अब वो पूछ रहा है 2 मैट्रिक्स को बता के क्या ये दोनों इक्वल हैं?
मतलब दो मैट्रिक्स आपके दे रखे हैं और उससे पूछ रहा है क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है? सर फर्स्ट वन दिया है। एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, एक ये है और एक है 0 1 1 0। ये इक्वल नहीं है बट ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब देखो इक्वल कैसे हम यूज करेंगे। तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो बहुत सिंपल है। नहीं, इक्वल मैट्रिक्स से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सिंपल से। आपसे ये नहीं पूछेगा क्या ये इक्वल है, वो आपको बताएंगे इक्वल है। इक्वल कैसे होता है? इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, पहले ऑर्डर देखो, ऑर्डर सेम है 2 by 2, पहली चीज सेम है। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से सेम होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो वो नहीं है। अब समझो कि ये इक्वल है। मान लेते हैं बोर्ड में एक क्वेश्चन आया और बोला कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी x y -1 5 दिस इक्वल टू -2 0 -1 5। ये है, तो देखो -1 की जगह -1 है, Yes, sir. 5 की जगह 5 है, Yes, तो sir. x की जगह क्या है -2 और y की जगह 0। बट इतना लड्डू जैसा क्वेश्चन नहीं आता। होगा ऐसे ही बट इतना लड्डू नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? कैसे गोलगप्पे की तरह निकला और आंसर आ गया। अब गोलगप्पे मुश्किल होता है। ये बोल रखा है, पिछली बार क्या बोला था, चेक करो ये इक्वल है। अब की बार बोल दिया ये इक्वल है, तो वैल्यू निकालो x और y की। तो देखो -1 यहाँ था, देखो ये भी 2 by 2 का है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो इसका -1 ये भी -1, ये 5 ये भी 5, तो x की जगह पे ये क्या लिखा हुआ है x की वैल्यू -2 है। Yes, sir. और y की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. प्रॉब्लम? No, sir. अरे बच्चा, ये दोनों अगर सेम है तो एक के ऊपर एक रख दूंगा, तो -1 की जगह -1 लिखा हुआ है, 5 की जगह 5 लिखा हुआ है, तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है -2, यानी x की वैल्यू -2 है, तो मतलब x की जगह पे क्या लिख दूं -2, और इसको इसके इक्वल बनाने के लिए y की जगह पे क्या लिख दूं 0। तो अगर मैं x की जगह पे -2 लिख देता हूँ और y की जगह पे 0 लिख देता हूँ, तो ये हूबहू ये नहीं बन गया Yes, sir. इक्वल। यही तो कह दिया इक्वल क्या है कि चारों एलिमेंट, चारों क्या कितने भी एलिमेंट उसके हों लेफ्ट मैट्रिक्स के, उतने ही एलिमेंट राइट मैट्रिक्स में होने चाहिए और वही होने चाहिए। Yes, sir. ठीक है, मल्टीपल्स में नहीं, वही एग्जैक्टली एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर है? ओके। इसमें एक चीज बात और सीख लो, अगर एक मैट्रिक्स है ऐसा, इसमें मान लो x है y है a है b है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 एक रो में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। Yes, sir. यस सर समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? वो एक रो में एक कॉलम में ऐसा नहीं, वो पूरे में होगा। अगर 2 by 2 का यानी 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 3 by 3 का 9 एलिमेंट है तो 9 के 9 में होगा। अगर वो 2 by 3 का मैट्रिक्स है यानी 6 एलिमेंट है तो 6 के 6 में होगा। एक या दो या एक रो एक कॉलम, पार्शलिटी नहीं करनी भैया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ये पार्शलिटी वाला खेल नहीं है, पूरे में करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए करके बताओ। तो 2x 2y 2a 2b, बहुत ही गजब। ठीक है भाई, आई बुद्धि में कुछ बात? तो पहला और दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम बताओ। नो सर ठीक है, अब तीसरा समझ लो फिर। अरे भैया रुक जाओ। aij इक्वल्स टू 2i माइनस j का स्क्वायर, और मैट्रिक्स कितना वो लगा 2 by 2 है जी 2 by 2/2। तो 2/2 का मतलब हो गया ये a1 a12 A21 A22। तो अब देखो i और j में यानी ये i हो गया Yes, पहला sir. और दूसरा j। J। इनके सारे एलिमेंट निकालो। ठीक है, 2 into 1, जब a11 लिखोगे तो 2 into 1 minus 1, तो 2 into 1 2, 2 minus 1 1, 1 का स्क्वायर। ओके, a12 तो 2 into 1 minus 2, देखो यहाँ क्या था i, तो 2 into 1 minus j, j की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो ये i है और दूसरा वाला j है, तो 2 2 1 जा 2 minus 2 0 का स्क्वायर 0। बहुत ही गजब, आर्यभट्ट ने बड़े इसका a21 2 into 2 minus 1 का 2 दूनी 4 minus 1 3 का स्क्वायर 2 2 2
2 का 2 माइनस 2 4 2 2 जा 4 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर यानी 4। तो आपका जो मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 फोन नंबर नहीं बता रहा हूँ, चुपचाप लिख लो। डन? बहुत ही बढ़िया। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कर लोगे खुद से? यस सर। वाली में 95 है सकते हैं 3 into 2 या 2 into 3 दोनों में होते हैं चैलेंज। सर 6 into 1 और 1 into 6 1 into 6 और 6 into 1 वो भी हो सकता है, ठीक है? ओके। If the matrix has 3 row and 4 column, what is the number of elements? 3 row और 4 column, ठीक है? 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे? पहला तो मैंने करवा ही दिया था। अगला बताओ, हर्षित बताएगा, बाकी और कोई नहीं। x4 और ये इक्वल है -2 y। अब ये दोनों इक्वल हैं, हर्षित बताओ क्या क्या इक्वल होगा? भाई ये इक्वल है, इधर सुन इक्वल का साइन है, याद है? बता। x की वैल्यू -2 आ जाएगा, वेरी गुड, y की वैल्यू वेरी गुड। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू शाबाश। मतलब ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल है तो पहली की जगह ये और दूसरी की जगह ये, बस कंपेयर ही तो करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है? अब देखो, आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो कैसा होगा वो समझा दो। मान लो ये 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा x + y x - y, ये बहुत सिंपल लिया मैंने, ठीक है? 3 2 कुछ इस तरीके का। ये बोल दे इक्वल है तो पहले को कंपेयर करके आपकी एक इक्वेशन बन गई, दूसरे को कंपेयर करके दूसरी इक्वेशन, और ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगी 9th क्लास में हो जाएगी एलिमिनेशन मेथड से। ये क्या है? पहली इक्वेशन x + y = 3, दूसरी क्या है? 2x = 5, x की वैल्यू 5/2 यानी 2.5, ठीक है? ऐसा करना हो और दूसरे में डाल दोगे तो y आ जाएगा। तो आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है? और ये तो मैंने बहुत आसान से इक्वेशन बना दी, बस जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, या 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, डिवाइड मतलब थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेवल। होगा ऐसे ही कि आपको फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर, सेकंड को सेकंड से कंपेयर, अगर 4 है तो चारों को कंपेयर। आराम का क्वेश्चन है, क्लियर है? ओके, इसमें कंपेयर करना है क्योंकि ये इक्वल ऑलरेडी दे रखा है। p + 4 = 6, और प्लस का 6 इधर जाके किसको आ जाएगा? p की वैल्यू क्या हो गई? 2। इतनी बात समझ रहे? ये बिल्कुल सिंपल है। p + 4 = 6 लगा, प्लस का 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6 - 4 2, ठीक है? अगला क्या है? 2q - 7 2 - 7 = -3। अब ये माइनस का 7 इधर जाएगा, किसको आ जाएगा? वेरी गुड। -3 + 7। अब देखो, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 माइनस होता है बट लिखते नहीं है। माइनस प्लस माइनस जरूर होता है बट लिखते नहीं है। 7 - 3 मत लिखने लगना। 7 में से 3 का 4 बचेगा तो 2q = 4/2 काट दो 2। तो q की वैल्यू कितनी आई? 2। गुड आउट? चेक करो फटाफट। गुड आउट, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट में, s - 3 = 2, तो s = 2 + 3, तो s = 5। गुड आउट? लास्ट है r + 2s = 14। r + 2 × s की वैल्यू कितनी है? डाल दो, तो r + 10 = 40, प्लस का 10 इधर जाएगा, किसको हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, क्योंकि 4 पार्ट है और चारों वैल्यू निकालेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। इतना सिंपल भी आता है बोर्ड में, तो ऐसा मत सोचना कि ये तो बेकार की एक्सरसाइज है, करनी है ये भी। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताओ अभी। नो सर। 2s है, s की वैल्यू क्या है? तो 2 × यहाँ कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है 2 × 5। कोई डाउट किसी और को? इमैनुअल इधर देखो, 3 a क्या है? 6 0 - 2 5 -2 b क्या है?
1 2 minus 3 4 प्लस C क्या है 2 minus 4 5 3। कोई डाउट है किसी को? नो सर। वैल्यूज डाली है तो 3 को इस सबसे मल्टीप्लाई करो, यस सर। 2 को इस सबसे मल्टीप्लाई करो, -2 नहीं सिर्फ 2 यस सर। जो नंबर है 3 को करो कितना आएगा 18 3 6 18 3 into 0 3 2 जा -6 माइनस भी है 3 5 जा माइनस 2 1 जा 2 4 2 3 जा -6 2 4 जा 2 minus 4 5 अब देखो आपकी चॉइस है, अब सारा एक साथ कर सकते हो या आप इन दोनों को करके फिर इसको कर सकते हो। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इसे ऐसे एज इट इज उतारो, फिर बाद में जो रिजल्ट है उसको इससे ऐड कर दो, वो आपकी चॉइस है, या तीनों को एक साथ कर दो। अब ये एडिशन होना पॉसिबल ही क्यों हुआ? क्योंकि सबके ऑर्डर सेम है, ध्यान दो। अगर एक का भी ऑर्डर डिफरेंट होगा तो वो ऐड नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? मतलब अगर ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, ये 3/2 है, पॉसिबल ही नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, कह दो नॉट पॉसिबल। आपको आंसर नहीं लिखना, नॉट पॉसिबल। आंसर क्या होगा? मान लो अगर जैसे ये है 1 2 3 4, इसको ऐड करना है 1 2 3 4 0 5, इससे यही आंसर है, यही आंसर है। ये पॉसिबल ही नहीं ऐड होना। तो ये नहीं कि चलो सर जितना एडजस्ट हो रहा उतना तो कर ही दे, कि पहले को पहले से जोड़ देंगे, दूसरे को दूसरे को, तीसरे को तीसरे, चौथा नीचे के दोनों छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सबके घर के सूटकेस नहीं है, उधर भी डाले शर्ट। ठीक है, अगर वो सेम होंगे ऑर्डर के तो ही आप ऐड करेंगे, अगर वो ऑर्डर के सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं करेंगे। हिमांशु आग में घुस गया। अब इधर देखो 18 minus 2 plus 2, 18 minus 2 बोले जाता नहीं, सिर्फ सुनो 18 minus 4 plus -4। कोई डाउट है? यस सर। 0 होगा। सॉरी 0 -4 प्लस ब्रैकेट में -4। ठीक है, यह है -6, अभी वो बाद में करेंगे, प्लस 5। ठीक है, 15 -8 प्लस 3। कोई डाउट है? 18 -2 ये तो कट गया यहीं से, ये प्लस माइनस होगा, -8 -4 कितना हो जाएगा? -8। ये प्लस माइनस होगा 6, प्लस 6 हो जाएगा, -6, ये कट जाएंगे सारे। अब देखो ये क्या है 18, ये -4 प्लस माइनस -4 कर दोगे तो -8 हो जाएगा। समझ में आया? तभी यस बोलना। भैया ये प्लस माइनस हो जाएगा, आप लिखो पहले भी प्लस माइनस हो जाएगा, -4 ऐसे लिखो। तो चलो इसको भी मत काटो ना, कंफ्यूज हो। यह आएगा 6 प्लस -6 और 5 प्लस 5, ये कितना है? 15 में 8 गए, 7 ही तो बचता है। 18 -8 5 10। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? एक और करते हैं। कोई डाउट है किसी को? अच्छा ये देखो, ओके इधर -8 प्लस 3b प्लस x = 0, और a की वैल्यू क्या दे रखी है? -2 6 5 8। इधर कॉपी कर लो पहले, 1 2 -2 3। इधर देखिए कैसे करेंगे, ये रखना। अब इधर देखो, इसे डालो, इसमें माइनस a की वैल्यू क्या है? -2 6 5 8 प्लस 3, b की वैल्यू क्या है? 1 2 -2 3
प्लस एक्स। अब देखो ये 2/2 ये भी 2/2, मैंने क्या बताया था, अगर ऐड पॉसिबल करना है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए। 2/2 का है तो कितने एलिमेंट होने चाहिए? 4। जैसे मान लो A B C D और ये क्या है? 0 नल। 0 मतलब नल मैट्रिक्स उधर भी। क्लियर है या नहीं है? अब इधर माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 2 -6 -5 -8 3 6 -6 9। इसे ऐसे रखो A B C D, इसे कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करो तो 2 + 3 5 -6 और +6 0। भैया -6 +6 कट जाएंगे 0, -5 प्लस -6 -11 -8 और ये 1 जब ये मैट्रिक्स इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। यस सर। भाई जैसे नॉर्मली ऐड होता है तो ये माइनस होगा, यस सर। नॉर्मल नंबर जैसे होते हैं। अब इधर देखो, इक्वेशन बनाना ही नहीं है। 0 - 5 -5 0 - -0 0 0 0 - -11 +11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 -1 -1 या इसके सारे साइन उल्टे कर दो यस इन शॉर्ट। ठीक है, दूसरा तरीका ये क्या कह सकता है कि आपके पास जो इक्वेशन है पहले उसी को सॉल्व करो। क्या इक्वेशन थी? -a + 3b + x = 0। इसको उठाओ इधर ले जाओ तो x = a - 3b हो जाएगा। a माइनस का था, इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस 3b प्लस का था, जाके किसका हो जाएगा? वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। a की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू डाल दो, वो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। आपके पास चॉइस है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करो।